मिनट। यहाँ फियास्को रशिया यूक्रेन का हो रहा है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान वाला मसला भी चल ही रहा है, यहाँ इसराइल और ईरान वाला मसला हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। तो ऐसे सूरत में काफी लोगों का ताना बाना, काफी लोगों की ये जो इनकम्स है, जो रोजगार है, जो कमाई है, वो दाव पे आ गई है। जब बड़े बड़े खेल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं तो ये चीजें सामने आती है। तो मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर ट्रंप इतने ही बुरे व्यक्ति थे तो अपना परिवार समेत उसके घर में क्यों रह रहे थे भैया? अगर ट्रंप इतने ही बुरे व्यक्ति थे तो अपने बच्चों को ओवल ऑफिस में ये फुटबॉल स्टेडियम समझ के क्यों घुमा रहे थे? और उसी ट्रंप के साथ क्यों सपोर्ट किया? एलॉन मस्क को लगा शायद 300 बिलियन ट्रंप के चुनाव में लगा के वो इनफॉर्मल प्रेसिडेंट बन जाएंगे, प्रेसिडेंट से जैसी ताकत आ जाएगी। और जब तक जहां तक जेडी वंस की बात है, वो चाहते हैं कि वो ऐसा कोई वहां व्यक्ति बैठे जिसे वो कंट्रोल कर पाए। देखिए, अगर 300 मिलियन डॉलर लगा के इतना बड़ा इन्फ्लुएंस आपने ले लिया, आपकी इतनी बड़ी पहुंच हो गई, आपकी इतनी बड़ी पूछ हो गई, तो ये सौदा एलॉन मस्क के लिए बुरा नहीं है। पर अगर आप, अभी इतना टाइम तो है नहीं होता टीवी शो पे समझाने का, पर अगर हम सारी चीजों का अध्ययन करें, बहुत बड़े जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण ये हो रहा है। बट मैं ट्रंप को कोई क्लीन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, उसने किया नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी क्यों हुआ, इसका टाइमिंग अभी क्यों था। और ये जो गोल्डन डोम की बात हो रही है, जिसमें ये माना जाता था एलॉन को 24 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, वो अब नहीं मिलेंगे। अगर आप हिसाब लगाएं, करीब करीब हम अभी, जो मैंने आपको मोटा मोटा गिमलाया, 50 से 60 बिलियन डॉलर की चपत है। अब 50 से 60 बिलियन डॉलर की चपत लगेगी तो आदमी बौखलाएगा, बौखलाएगा तो कुछ उल्टे सीधे चीजें बोलेगा। सच या झूठ का विषय नहीं है, व्यक्तिगत व्यक्ति के पर्सनल प्रेफरेंसेस या पर्सनल जो भी उन्होंने कर्मकांड किया है उसको उसकी सजा मिले, वो उसका विषय नहीं है। सवाल है अभी क्यों। चाइना का इंटरेस्ट होता है, चाइना का इंटरेस्ट हर्ट होता है, एलॉन को दर्द होता है। पहले चाइना के इंटरेस्ट बचाने के लिए यहां गाड़ी ला रहे थे, वो अभी भी इन्होंने कोशिश की। देखिए, अभी स्टार लिंक्स इन्होंने चाहा भारत में चलाओ, हमने बोला हमारे एक रूल्स है, आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में अंडमान निकोबार में स्टारलिंक्स का इक्विपमेंट मिलता है आतंकवादियों के पास। हमने एलॉन मस्क से पूछा, भाई किसको बेचा है? कह रहा मेरी कंपनी पॉलिसी है, मैं नहीं बताऊं। ये जो कुछ चीजें, और अब भी ये कह रहे थे मैं गाड़ी लाऊंगा, अपनी शर्तों पे लाऊंगा। हमने बोला भाई दुनिया भर के लोग जब यहाँ गाड़ी बना रहे, तुम्हारे लिए विशेष शर्त क्यों रखे? तुम चाइना में गाड़ी बना के भारत क्यों लाओगे जब हर कोई यहाँ बनाता है? यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती, तुम चाइना में गाड़ी बना के यहाँ लाओगे? हम तो नहीं लाने देंगे ये। तो ये जो इनको एक प्रिविलेज सिंड्रोम है, एलॉन मस्क बड़े अमीर व्यक्ति, कोई डाउट नहीं है, एक प्रिविलेज सिंड्रोम है इनको। शायद मैं अमीर हूं, पैसे वाला हूं, मैं हर जगह अपना सिक्का चलाऊंगा। ये इन्होंने कोशिश मोदी जी पे भी की थी, पर यहाँ ये सिक्का चला नहीं, ट्रंप के साथ चलता रहा। हाँ। अब नहीं चला। बट लास्ट में बट अब नहीं चल रहा है। और दोनों एक की एक, एक हाँ बात, जी एक बात रचना जी, जी अब मैं आपको बताऊं, इनकी माताजी ने कहा था, एलॉन की माताजी ने कुछ दिन महीने भर पहले, कह रहा है ये दोस्ती ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, आप थोड़ी बार देखिए। माँ से बेहतर बेटे को कौन समझे। मतलब माँ ने इशारा दे दिया था कि इस तरीके से चीजें बिगड़ने वाली हैं। पथिकृत पायने जी, जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ एलॉन मस्क है, और अब तो सोशल मीडिया पर, अब तो पब्लिक के सामने ये सब कुछ हो रहा है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ हो रहा है। दोनों के बीच में जो टकराव या कोल्ड वॉर है, रूस ने बीच में मजे ले लिए हैं। पुतिन कह रहे हैं चिल करो गाइस, आप दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए हम इनिशिएटिव लेते हैं। एक तो रूस के इस इंटरफेरेंस को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही दूसरी बात, जाहिर सी बात है, अगर किसी भी देश में इस तरह की का अनरेस्ट क्रिएट होता है बड़े शहरों के बीच में, तो उससे देश में कई चीजें प्रभावित होती हैं। लेकिन एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में अगर ये कोल्ड वॉर ऐसे ही बढ़ता है या कुछ बड़े खुलासे करते हैं जिनका जिक्र एलॉन मस्क ने किया, तो नुकसान में कौन जाएगा अगर देखें, एलॉन मस्क या फिर डोनाल्ड ट्रंप? नमस्ते रचना जी, देखिए मुझे लगता है नुकसान तो दोनों को ही होगा। दूसरी चीज है कि रूस मजे ले रहा है, मजे तो हम सबको लेना चाहिए। यही ट्रंप है ना जो बोल रहा था कि सेटिंग कर दिया, ट्रेड डील करवा दिया इंडिया और चाइना के, इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो अपना आपस में सीज फायर कर रहे हैं। अभी वो ट्रंप अपने, और वो खुद ट्रंप और एलोन मस्क के बीच एक ट्रेड डील करवा के वो खत्म कर लेना। तो ये मुझे ना कहीं पे, देखिए एलोन मस्क इंडिविजुअली बहुत ही एक सक्सेसफुल विजनरी बिजनेसमैन है। ट्रंप भी जिस तरह से उभर के आया है उसके लिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिटिक्स में या खास करके इस टीम में कहीं पे मुझे थोड़ा मैच्योरिटी की कमी दिखती है। तो मैच्योरिटी कमी इसलिए है, देखिए कोई भी अगर आप सरकार चलाते हो, कहीं ना कहीं आपके अपने कलीग के साथ भी कहीं ना कहीं पॉइंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार में, वो डेमोक्रेसी हो चाहे कुछ भी सिस्टम हो, आपके सबके साथ हर चीज में सहमति होती है। लेकिन एक तो ये है कि आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने शुरू कर दो, तो ये तो कहीं ना कहीं दुनिया को नुकसान इस चीज के लिए है। क्योंकि ये जो एक वोकिज्म और लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जो एक साठगांठ था, लिबरल मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जिनका, ये डेमोक्रेट
पार्टी और जिस तरह से वोकिज्म फैलाते थे, उनके खिलाफ जो लड़ाई था वो उसमें कहीं घाटे पड़ जाएंगे। और दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि अगर बिजनेस इंटरेस्ट की बात करें तो सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन अमेरिका के जो है वो इस तरह से तो नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो ट्रम्प के खिलाफ चले जाएंगे। मैं उसका कारण बता देता हूँ। आप देखिए, डॉलर जो है ना एक ओवर वैल्यूड करेंसी है, उसका जितना वैल्यूएशन होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा है। उसको ओवर वैल्यू डेलिबरेटली करके रखा गया, क्योंकि डॉलर एक करेंसी है इंपोर्ट के लिए। आप दुनिया भर के लोग सामान बनाएंगे, ये फेडरल रिजर्व वाले उसके ऊपर एक कागज के ऊपर डॉलर प्रिंट करके आपसे सब सामान ले लेगा। ये होता है डॉलर का कॉन्सेप्ट। नाउ बेसिकली क्योंकि डॉलर एक ट्रेडिंग करेंसी है और रिजर्व करेंसी है ग्लोबली, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करना है तो आपको डॉलर को डिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर आप डिवैल्यू नहीं करेंगे तो जो मतलब आप $1,000 में या $900 में जो आईफोन मिलता है वो आपको $10,000 में मिलेगा। तो अचानक अगर ट्रम्प सबको बोले कि आप कल से अमेरिका में मैन्युफैक्चर कर दो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हर जगह पे हर चीज के ऊपर टैरिफ लगाओगे जब मर्जी। आज नींद अच्छी हुई तो 70% टैरिफ, कल नींद बुरी हुई तो 90% टैरिफ, अगले दिन आपको दिखने में अच्छा लग रहा है तो 20% टैरिफ। ऐसे कोई स्टेबिलिटी होता है कोई कंपनी के लिए? नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो इलॉन मस्क के कंपनी हो, कई और हो, आप देखेंगे धीरे धीरे वो सारे कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सारे और भी जगह करेंगे। तो ट्रम्प को समझना चाहिए किस वजह से अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग बाहर चला गया था। अगर उन चीजों में वो सुधार नहीं लाता है और जबरदस्ती बोलता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता हूं, तो वो ऐसे ही होगा। दूसरी चीज है ये है कि ट्रम्प जो है ना अपना ढिंढोरा ज्यादा पीटता है। तो इस तरह से वो जो बोल रहा कि मैं तो एक ही दिन में रशिया यूक्रेन लड़ाई खत्म कर दूंगा, मैंने ये करवा दिया पाकिस्तान इंडिया के बीच, अल्टीमेटली ये हो रहा है ना। अभी उनका जो इमेज हो रहा है, हालांकि वो प्रेसिडेंट है, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है दुनिया के, वो सही है, लेकिन इस तरह से वो करता रहेगा तो उसको पूछने वाले कोई नहीं रहेगा। और अमेरिका कैसा देश है ना, सारे पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। उनका जो अपने एस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अपनी तरह से काम करता है। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से परमिशन भी नहीं ले। तो ये जो अमेरिका ट्रम्प का तरीका है कि माई वे और दी हाईवे, अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, अगर मैं तुम्हें मतलब आई डोंट लाइक यू टू गेट लॉस्ट, ऐसा नहीं चलता है। इलॉन मस्क की भी अपनी क्वालिटीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे गंदा लगता है कि आपके साथ किसी की बन नहीं रहा है, लेकिन आप लोग अलग हो गए हो। उसके बाद ये जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली देना, आप देखेंगे इंडिया के पॉलिटिक्स में आप कभी नहीं देखेंगे मोदी सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको कभी जानकारी लेकिन खुद ही मौका दे दिया है ना दोनों ने, खुद ही दोनों साइड से मौका मिल गया है कि आप देखिए उस पर खिल्ली भी उड़ाई है, मजाक भी उड़ाई है। हाँ। रचना जी ये अमेरिकन कल्चर है। बिल्कुल, यहाँ दोस्ती अमेरिकन कल्चर अब वैश्विक स्तर पर मजाक का पात्र भी बन रहा है और लोग बस मजे ले रहे हैं इस पूरे कोल्ड वॉर पर। सुमित जी, पथिकृत जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं वायरल वीडियोज। रील का नशा लोगों पर ऐसा चढ़ा है कि न तो जगह देखते